नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज फिर एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ में है विदर्भवादी नेता तथा वरिष्ठ समाजसेवी श्री छैल जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बीच में हाल ही में जो नितिन गडकरी जी आए तो आपसे उनसे मुलाकात हुई क्या? हाँ, नितिन जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। मैं मेरे रेलवे के सदस्यों के साथ में गया था, उनको निवेदन भी देना था रेलवे के बारे में जो लूटपाट मचा रखा है, तो निवेदन दिया और मैंने नितिन जी का सत्कार किया। नितिन जी वीआईपी गेट पे हम लोग खड़े थे, जैसे आए वैसे मेरे कंधे पे हाथ रखा। छैल बिहारी जी कैसे हो? मेरे को बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 5 साल बाद मैं उनसे मिला, उन्होंने 5 साल बाद मुझे देखा, मैंने 5 साल बाद उन्हें देखा। पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत अच्छा लगा नितिन जी से मिलकर। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो कहा है कि जो चावल पैदा करने वालों की जो भविष्य है उनका वो अच्छा नहीं है, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? विदर्भ के जो 5 जिले हैं, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये 5 जिले जो ऐसे हैं, ये धान की पैदावार के जिले हैं। धान का कटोरा है ये विदर्भ के 5 जिले। विदर्भ का चावल उद्योग इतना बड़ा उद्योग है कि लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदर्भ के चावल उद्योग पे फल फूल रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है। विदर्भ का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय यही चावल उद्योग पे चल रहा है। विदर्भ का चावल उद्योग इतना अधिक फैल चुका है कि इसका चावल पूरे देश में जाता है, दुनिया में जाता है। लेकिन एक तरफ हमारे नितिन जी बोले कि मेरे को 600 टन रोज़ चावल का कनकी लगेगी, जो मैं उद्योग स्थापित कर रहा हूँ। और चावल का उद्योग में कोई दम नहीं है, बेकार है। और तेल का उत्पादन होना चाहिए, राइस ब्रान तेल, ये वो तेल का उत्पादन होना चाहिए। मैं नितिन जी को बता दूं कि धान की फसल पैदा होगी तो राइस ब्रान तेल पैदा होगा। तेल तो राइस ब्रान का राइस से पैदा होता है ना। और विदर्भ के जो 5 जिले हैं, इसमें चावल उद्योग होता है, धान पैदा होता है। बाकी जो 6 जिले हैं, वाशिम है, बुल्ढाना है, अकोला है, अमरावती है, यवतमाल है, वर्धा है, ये 6 जिलों में कपास होता है, सोयाबीन होता है, दलहन होती है, सूर्यमुखी फूल होता है, अनाज होता है, बहुत चीज़ें पैदा होती है वहाँ के लिए। जो जैसी जहाँ की जलवायु होती है वो ऐसा पैदावार होता है। नितिन जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि चावल उद्योग बेकार है। चावल उद्योग के भरोसे लाखों लोग पलते हैं। मैं चावल निर्माताओं को नमन करता हूँ। विदर्भ में भरपूर चावल होता है जो पूरे देश और विदेश में जाता है, इसका निर्यात होना चाहिए। सर, गोंदिया को भी राइस सिटी के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ राइस मिलें भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको इनके गडकरी जी के जो वक्तव्य से आहत हुई है? अब बहुत ठेस लगी है। मैं नितिन जी का फॉलोअर हूँ, मेरे को ठेस लगी है क्योंकि मेरा व्यापार, मेरी रोजी रोटी भी चावल पे निर्भर है, राइस मिलों से निर्भर है, सालन प्लांट पे निर्भर है। राइस मिलें चलेगी, सालन प्लांट चलेगा, सालन चलेगा, मेरी ट्रकें चलेंगी, मेरा व्यवसाय चलेगा। ऐसा लाखों लोगों के पेट लगे हैं चावल उद्योग से। चावल उद्योग को गंभीरता से लेना चाहिए, चावल की निकासी पर ध्यान देना चाहिए। एक और बोलते हैं हम चावल का निर्यात नहीं करेंगे, पाम ऑयल का आयात नहीं करेंगे। अरे जब तुम निर्यात नहीं करोगे, एक तरफ बोलते हो पंजाब में इधर चावल हो रहा है, जगह नहीं है रखने की, जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम निर्यात करोगे। तो चावल का निर्यात करो, चावल का निर्यात में डॉलर आएगा, और पाम ऑयल का आयात करो अगर तेल कम पड़ता है तो। सर, केंद्र सरकार जो धान खरीदी के बारे में जो नीति अपना रही है तथा हर बार में धान खरीदी के बारे में जो विषय निकलता है, क्या बोलेंगे इस बारे में? सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार पे अंकुश रखना होता है। सरकार व्यापार नहीं करे, क्योंकि सरकार व्यापार करेगी तो घाटे में जाएगी। सरकार धान पैदा होता है, 400-500 रुपया ज़्यादा भाव दे के धान खरीदती है और सोचती है किसानों का भला होगा। किसानों का भला कम होता है, व्यापारियों का जो धान खरीदते हैं, छोटे व्यापारियों से बड़े व्यापारी, उनका भला होता है। धान महंगा पड़ता है, 400-500 रुपये भाव ज़्यादा देती है खुले मार्केट से, फिर गोडाउन किराया, फिर ट्रांसपोर्टिंग, दुनिया भर का लगता है। सरकार धान खरीदी बंद करे, कृषि उत्पाद खरीदना बंद करे, सरकार उस पर अंकुश लगाए। धान जो आ रहा है, किसान का धान आ रहा है, वो राइस मिलों में जाना चाहिए, गिर मार्केट में जाना चाहिए, सरकार उस पर अंकुश लगाए। जहाँ तक रब्बी जो धान खरीदी की जो मर्यादा है बहुत कम है और बढ़ाने की जो बात की जा रही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरा ऐसा मानना है कि धान खरीदी होना ही नहीं चाहिए, कम ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। सरकार सीधा किसानों के खाते में पैसा डाले ना। इधर किसान ज़्यादा दे रही है, 500 रुपया मान लो, और भाड़ा लग रहा है, गोडाउन भाड़ा लग रहा है, ट्रक का किराया लग रहा है, तो धान कम से कम इनको 600 रुपये महंगा पड़ता है। अगर वही 600 में जो 400 रुपये भी किसानों को डालें तो किसान सुख में हो जाएगा, भरपूर किसान के पास पैसा आ जाएगा। तो किसानों के पास पैसा आ ही नहीं रहा है। छोटे किसान या ला ही नहीं सकते गोडाउन में धान को, वो वहीं बेच देते हैं, आसपास ही किसी बड़े व्यापारी को बेच देते हैं। तो सरकार का काम है व्यापार नहीं करे, और जो सब्सिडी देना है किसानों को, उनके खाते में पैसा डाले ताकि किसान को भी फायदा हो और इधर में मिलर्स को फायदा हो, व्यापार उद्योग अच्छे से चले, फले फूले। राज्यसभा चुनाव का जो भी चर्चा में चल रहा है सर,
राज्यसभा चुनाव के लिए बेहद सभी नेता एक उत्सुक है, लेकिन मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार को चाहिए कि राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को भेजे जो व्यक्ति विदर्भ का भला कर सके। इसके पहले अजय संचेती को भेजे थे, अभी बोंडे जी को भेज रहे हैं। गोंदिया भंडारा जिले में पहले 9 विधानसभा होती थी, 9 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। उसके बाद सीटें कम हो गई। जब भी भारतीय जनता पार्टी गोंदिया भंडारा जिले में सीटें ज़्यादा लेती है, महाराष्ट्र में उसकी सरकार बनती है। अभी पिछले 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 सीटें जीती थी गोंदिया भंडारा जिले में, तो भाजपा की सरकार बनी। लेकिन इस बार एक ही सीट जीती है गोंदिया भंडारा जिले में, 7 में से एक ही सीट जीती तिरोड़ा की, तो सरकार नहीं बनी। कहने का मेरा मतलब है गोंदिया भंडारा जिले में जो भी पॉपुलर नेता है, जो भी कर्मयोगी है, उसको संसद राज्यसभा में भेजना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र को संभाले और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बने। मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ने फूके को राज्यसभा में भेजना था या गोपाल दास जी अग्रवाल को राज्यसभा में भेजना था, क्योंकि दोनों नेता जो है लोकप्रिय नेता है। गोपाल दास जी ने 27 साल महाराष्ट्र विधानमंडल में सेवा दिया है और लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष रहे, वहाँ के अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है वो मुख्यमंत्री के बराबर की होती है। गोपाल दास जी कर्मयोगी है। इधर डॉक्टर पढ़ने फूके, इनका जो मैं काम देख रहा हूँ गोंदिया भंडारा जिले में, ये भी कर्मयोगी है। दोनों में से किसी को राज्यसभा में भेजना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में सीटें ज़्यादा आवे, भरपूर सीटें आवे और महाराष्ट्र में फिर से इनकी सरकार बने। क्योंकि इन्होंने पहले बराबर काम नहीं किए तो इनकी 7 में से 1 रह गई। पहले 9 में से 1 थी, अभी 7 में से 1 रह गई। तो इनको ध्यान देना चाहिए, राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजना चाहिए ताकि भला हो, बीजेपी का भला हो और क्षेत्र का भला हो। जहाँ तक परिणय फुके जी की बात की जाए, पालक मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका गोंदिया में आना बहुत कम होता है। उनको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, कार्यक्रम के बगैर वो आते नहीं मिलने के लिए, और उनसे मिलने के लिए नागपुर जाना पड़ता है। बहुत लोग ऐसा लोगों का बोलना है, तो क्या कहेंगे? मैंने इसके पहले के एमएलसी लोगों को देखा है, डॉक्टर पढ़ने फूके, उनसे बहुत सवाई है। पूरे गोंदिया जिला, भंडारा जिला, नागपुर में इतना काम वो करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, मेरे बेटे की उम्र के हैं, लेकिन मैं उनका कायल हूँ। वो जो मेहनत करते हैं और लोकप्रिय हैं, हर आदमी से मिलते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। अभी जिस प्रकार से जी प्रफुल्ल पटेल, पूर्व उड़न मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी भी राज्यसभा के लिए भी उनका नामांकन हुआ है, क्या बोलेंगे? प्रफुल्ल पटेल तो आजीवन राज्यसभा सदस्य है ना, कम से कम मेरे ख्याल से उनको 25 साल के ऊपर हो गए, आजीवन हो गए ना। किसी व्यक्ति को जो सजा होती है आजीवन यानी 20-25 साल की होती है। प्रफुल्ल भाई को 25 साल हो गए राज्यसभा में, तो आजीवन है। कभी लोकसभा में, अभी बहुत सालों से राज्यसभा में है। तो प्रफुल्ल भाई तो एक हमारे गोंदिया का गौरव भी है और राज्यसभा में है। यार उनको लोकसभा में रहना चाहिए, मेरे ख्याल से तो उनको लोकसभा में रहना चाहिए। राज्यसभा में उनको बहुत हो गए, 25 साल 26 साल बहुत हो गए, अभी उनको लोकसभा लड़ना चाहिए था। बाकी जो भी हो, हमारे गोंदिया के हैं। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम हुआ, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, माननीय गडकरी जी आए थे, तो कार्यक्रम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन वहाँ पे छाए रहे प्रफुल्ल पटेल जी, क्या बोलेंगे इस बार? मैं सुना है ये प्रोग्राम सरकारी था, सरकारी में, और राज्यसभा सांसद होने के नाते आए होंगे और मिलजुल के रहना भी चाहिए। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राका हो, चाहे कोई भी हो, मिलजुल के रहना चाहिए। राजनीति अपनी अलग होना चाहिए और ये प्रोग्राम अपने सब मिलजुल के होना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए मिलजुल के सबका योगदान होना चाहिए। सर, कार्यक्रम के दौरान श्री नितिन जी गडकरी उन्होंने कहा कि रास्ते में बनाऊंगा और भूमाफिया उसको दुगने दाम में वहाँ की जो जमीनें बेची जाएंगी, क्या बोलेंगे इस बारे में? वास्तविकता है, जब भी रास्ते बनेंगे, रोड बनेंगे, क्षेत्र का विकास होगा तो आसपास की जगह की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो बेचना चाहे आसपास की कीमत, तो उनको दे जिनको उपयोगी है और ज़्यादा रेट नहीं लेवे, मुनाफा ज़्यादा नहीं कमावे, राष्ट्र हित में कम रेट में देवे, खुद मुनाफा भी कमावे। लेकिन सामने वाला कोई वहाँ दुकान डाले, कोई मार्केट बनावे, तो उसको ज़्यादा लागत नहीं आवे और तुम भी खाओ, उसको भी खाने दो, जी और जीने दो, ऐसी भावना रखना चाहिए भूमि होल्डर वालों को। दोस्तों, आज भी विविध विषयों पर चर्चा हुई। हमारे साथ शैलवर जी अग्रवाल, इन्होंने विविध विषयों पे हमसे चर्चा की है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट्स का हम लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं। कृपया आप कमेंट करना भी ना भूलें, और हमारा ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट।